गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में और उसके वर्किंग को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग को देखते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्किंग। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर कार्य कैसे करता है ये हम लोग देखेंगे और ट्रांजिस्टर के टर्मिनल, एमीटर, कलेक्टर और बेस, इसका पर्पस क्या है। सबसे पहले हम लोग एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते हैं और उस पे दो जंक्शन, एक एमीटर की तरफ जेई जंक्शन और एक कलेक्टर की तरफ जेसी जंक्शन। मैंने ये देखा कलेक्टर एमीटर क्षेत्र के मुकाबले कलेक्टर क्षेत्र बड़ा है, यानी हो गया पी एन पी। एमीटर, इसके 3 टर्मिनल, कलेक्टर और बेस। अब ये जो मेरा पीएनपी है, ये पहले पीएन जंक्शन को यानी जेई जंक्शन को यानी एमीटर जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं। तो फॉरवर्ड बायस करेंगे कैसे? पी साइड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और एन साइड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये मेरा हो गया फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस। ठीक उसी तरफ दूसरी तरफ पी एन को रिवर्स बायस, पी साइड देंगे नेगेटिव टर्मिनल और एन साइड देंगे पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये मेरा ग्राउंड हो जाएगा जो कि मेरा बेस टर्मिनल है। हमें पता है कि पी साइड होल्स की संख्या ज़्यादा होती है, होल्स की संख्या अधिक होती है, और एन साइड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है। होल्स भी 1-2 होते हैं। इस तरीके से बायस करने पर, और ये ध्यान रखेंगे, कलेक्टर वोल्टेज हमेशा अधिक होगा, 50 वोल्ट हो या कुछ भी हो, लेकिन इससे कम ही होगा इसमें 30 वोल्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग 50 वोल्ट और 30 वोल्ट दिखा दिए। इस तरह से हम लोग सबसे पहले बायस करेंगे। बायस का अर्थ ये होता है किसी कंपोनेंट को डीसी के साथ कनेक्ट करना को बायस कहते हैं। और ये मेरा हो गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। हमें पता है सबसे पहले ये बात कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट का जो चालन होता है वो सिर्फ और सिर्फ होल से होता है, क्योंकि इसमें होल्स की संख्या अधिक होती है। इसलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट चालन किस वजह से होगा? होल्स की वजह से होगा। तो हमको ये भी पता है कि कोई समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल और होल्स भी पॉजिटिव, यानी दोनों कैसा आवेश है? धन आवेश। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये होल्स इधर ना जाकर वो किधर जाएंगे? इधर। जैसे ही एमीटर जंक्शन पे ये घुसेंगे और जैसे ही इस पे क्रॉस करेंगे तो बेस रीजन में आने के बाद होल्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपना संयुक्त एक कॉम्बिनेशन बना लेगा, अपने साथ बना लेगा, और बाकी सब निकल जाएगा। कहाँ पे? कलेक्टर पे, यानी जेसी जंक्शन को भी पार कर जाएगा। जेसी जंक्शन को क्यों पार करेगा? क्योंकि इसमें बहुत ही अत्यधिक मात्रा में नेगेटिव आवेश है, वो इसको पॉजिटिव को बहुत ही जोरदार इस पे खिंचाव महसूस करेगा, एक दूसरे को आकर्षण करेगा। और जैसे ही आकर्षित करेगा
ये कलेक्टर टर्मिनल में पहुंच जाएगा सारा होल्स। कुछ होल्स यहाँ पे कंबाइन करते हैं, याद रखिएगा, बेस रीजन में पीएनपी ट्रांजिस्टर में कुछ होल्स कंबाइन करते हैं। और ये जो टर्मिनल है, हम लोग बेस को इसलिए ग्राउंड किए ताकि मेरा सर्किट बैलेंस रह सके। तो हमको पता है कि जब पॉजिटिव आवेश नेगेटिव आवेश के पास पहुंच गया तो उसके अपोजिट में, ये तो करंट तो बह गया, लेकिन उसके अपोजिट में क्या बहा? इलेक्ट्रॉन। क्या बहा? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहरी सर्किट को होते हुए वापस से कहाँ पहुंच जाएगा? कलेक्टर में। ये सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर काम करता है। और एमीटर, कलेक्टर और बेस के मुकाबले इस तरह का एक पर्पसेस होता है कि एमीटर में जितना भी होल्स है वो सब किधर की ओर जाएगा? एमीटर जंक्शन की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये पॉजिटिव और होल्स भी पॉजिटिव, तो होल्स किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ, क्योंकि एन रीजन में क्या भरा हुआ है? नेगेटिव आवेश यानी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन के साथ तो संयुक्त कर लेगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन है। बाकी होल्स, बचा हुआ होल्स कहाँ चला जाएगा? जेसी जंक्शन को भी पार कर जाएगा, यानी कलेक्टर जंक्शन को भी पार कर जाएगा। और वापस से बहुत ही जोरदार आकर्षण किसका? कलेक्टर वोल्टेज का होगा, और वो कहाँ पहुँच जाएगा? कलेक्टर क्षेत्र में। और इस तरह से हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर का कार्य देखते हैं। और अंदर पे जब करंट जिस वक्त बहता है उसके अपोजिट में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन बहता है, और यही हम लोगों ने इस तरीके से दिखाया। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर के कार्य। एनपीएन ट्रांजिस्टर के कार्य वर्किंग। इस प्रकार हम लोगों ने ट्रांजिस्टर लिया, एन पी एन, ये मेरा जेई जंक्शन, ये मेरा जेसी जंक्शन, 3 टर्मिनल। एन में सिर्फ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे होल्स, क्योंकि पी रीजन है ना, होल्स। 3 टर्मिनल, एमीटर, कलेक्टर और बेस। अब यहाँ पे जो कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट करेंगे ऐसे, इस साइड इनको देंगे रिवर्स बायस, नेगेटिव नेगेटिव रिवर्स बायस, सॉरी नेगेटिव को नेगेटिव दिए तो फॉरवर्ड बायस, और ये पॉजिटिव पी साइड। ठीक उसी तरह इसको करेंगे रिवर्स बायस, एन साइड पॉजिटिव को देंगे और पी साइड नेगेटिव को देंगे, रिवर्स बायस। ग्राउंड कर देंगे बैलेंस करने के सर्किट। अब देखिए क्या होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में। हमने एक बात सीखा था पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट का चालन होल्स के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? होल्स के वजह से होता है, होल्स के कारण होता है, क्योंकि इसमें होल्स का संख्या ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। और इस पे एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट का चालन इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। कैसे? तो आइए जानते हैं। ये है एमीटर रीजन,
कलेक्टर रीजन एमिटर से बड़ा है। इस पे इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है क्योंकि ये एन साइड है, और होल्स इस पे जीरो मतलब माइनॉरिटी है, एकाक होगा तो होगा। उसके बाद ये है पी रीजन, इस पे सिर्फ और सिर्फ होल्स भरा हुआ है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, एक दो हो सकता है, ऐसा नहीं है। और ये है कलेक्टर रीजन, इस पे भरा पड़ा है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दो होगा। अब चलते हैं, ये मेरा हो गया फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस तो किधर से किधर, नेगेटिव टर्मिनल किधर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये नेगेटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव यहाँ कौन सा है, होल्स, ये जाएगा अपने होल्स में और इस रिक्त स्थान को भर देगा। लेकिन सारा भरेगा क्या, नहीं, कुछ ही भरेंगे जितने की होल्स होंगे, और बाकी सब किधर चले जाएंगे, जेसी जंक्शन, जेई को जंक्शन को पार करते हुए कहाँ चले जाएंगे, जेसी जंक्शन में, जेसी जंक्शन को भी पार करते हुए कलेक्टर क्षेत्र में, और कलेक्टर क्षेत्र से सब कहाँ पहुँच जाएंगे, कलेक्टर वोल्टेज पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा धनावेश है और इतना ज़्यादा पोटेंशियल होने के कारण ये नेगेटिव आवेश को अपने पर आकर्षित कर लेगा, एकदम खींच लेगा, और इस तरह से ये अंदर में सर्किट पूरा हो जाएगा, करंट वहन होगा। तो करंट जैसे बहता है उसके अंदर में क्या बहेगा, उसके अपोजिट में एक होल्स बहेगा, यानी ये पॉजिटिव होल्स बाहरी सर्किट में होल्स बहते हुए वापस से पहुंच जाएगा नेगेटिव टर्मिनल में। ये अंदर में करंट बहा और बाहर से होल्स बहा, किस में, एनपीएन में, और ये सर्किट इस तरह से काम किया। तो ये होल्स का निर्धारण या इलेक्ट्रॉन्स का निर्धारण, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रोल कौन करेगा, बेस। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इस पे होल्स का कंट्रोल कौन करेगा, बेस। तो ये बेस कंट्रोल किया, यही वजह से, इसी खास विशेषता की वजह से ट्रांजिस्टर का उपयोग हम लोग एम्पलीफायर में करते हैं। और ये बात जानते हैं कि अगर यहाँ पे 100% इलेक्ट्रॉन हो एनपीएन ट्रांजिस्टर में, तो यहाँ पे कितना पहुँचेगा, इस रीजन में कलेक्टर क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ 96%। बाकी 4% कहाँ चला जाएगा, यहीं बेस में खपत हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ और 96%। उसी तरह पीएनपी ट्रांजिस्टर में अगर यहाँ 100% होल्स है तो यहाँ पर 96% ही होल्स पहुँचेगा, किसमें, इसमें, और बाकी 4% बेस में ही संयुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्क होता है। ठीक आगे देखेंगे हम लोग ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन।